हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। प्रीवियस सेक्शन में हमने राउल्स लॉ का रिवीजन किया। अब हम राउल्स के लॉ में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं। ये हमने फर्स्ट वीडियो में भी किया था, लेकिन डेफिनेटली इसको कुछ स्टूडेंट्स को समझने में प्रॉब्लम आई होगी, तो मैं इसको एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं। राउल्स लॉ का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखो इधर। कंडीशन क्या है? एक बीकर है, इस बीकर में मैंने लिया है प्योर लिक्विड ए, प्योर लिक्विड ए, ठीक है। और वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए इज इक्वल टू पी ए नॉट, ठीक है। In pure state, mole fraction of A is equal to XA is equal to 1। जब अब लिक्विड अपनी प्योर स्टेट में है तो कोई दूसरा लिक्विड वहां पे प्रेजेंट नहीं है, और अगर कोई दूसरा लिक्विड प्रेजेंट नहीं है तो सब्सटेंस का मोल फ्रैक्शन होगा 1। ऑन व्हाट बेसिस आई एम सेइंग दिस? XA is equal to NA divided by NA plus NB, individual divided by total. Now we know that pure liquid A is there, so B is not present. If B is not present, so NB will become equal to 0. If NB becomes equal to 0, then NA upon NA is equal to 1. तो इसलिए मैंने कहा प्योर लिक्विड में मोल फ्रैक्शन ऑफ XA is equal to 1, ठीक है। In solution of liquid A and liquid B, PA is equal to PA naught XA and PB is equal to PB naught XB। सिमिलरली हम दूसरा कंडीशन ले सकते हैं कि आपके पास एक प्योर लिक्विड बी है, प्योर लिक्विड बी है, और वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड बी इज इक्वल टू पीबी नॉट, ठीक है। In pure state, mole fraction of B is equal to XB is equal to 1, because XB is equal to NB divided by NA plus NB, XB is equal to NB divided by NA plus NB। और मैंने लिया सपोज प्योर B। अगर प्योर B लिया तो A के मोल 0 हो जाएंगे, A के मोल 0 हो जाएंगे तो NB अपॉन NB इज इक्वल टू 1। तो प्योर स्टेट में इसका मोल फ्रैक्शन कितना होगा? 1। प्योर स्टेट में इसका वेपर प्रेशर कितना होगा? PB नॉट। जब सॉल्यूशन बनाएंगे तो इसका मोल फ्रैक्शन कितना होगा? PA is equal to PA naught XA and PB is equal to PB naught XB. Now, PA is equal to PA naught XA and Y is equal to MX plus C। इसका मतलब ग्राफ बिटवीन वेपर प्रेशर of liquid and mole fraction of liquid, mole fraction of liquid will be a straight line। ये स्ट्रेट लाइन इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है।
तो अगर मैं वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन का ग्राफ प्लॉट करूंगा तो उसका जो ग्राफ आएगा वो स्ट्रेट लाइन आएगा, इंटरसेप्ट 0 होगा, मतलब ग्राफ ओरिजिन से स्टार्ट होगा, ठीक है, और उसका जो स्लोप होगा दैट विल बी इक्वल टू पी ए नॉट। ये हमने ग्राफ के लिए रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशंस को समझ लिया। अब हम ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं। ऑन द वाई एक्सिस I am taking vapor pressure, on x axis I am taking mole fraction, समझ में आया? On the y axis I am using vapor pressure, on the x axis I am taking mole fraction, ठीक है। कंडीशन नंबर 1, आपके पास प्योर लिक्विड A प्रेजेंट है। अगर प्योर लिक्विड A प्रेजेंट है तो प्योर लिक्विड A का वेपर प्रेशर कितना होगा? PA नॉट, ठीक है। तो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड A इज PA नॉट। इसका मोल फ्रैक्शन कितना होगा? XA इज इक्वल टू 1। व्हेन XA इज 1, XB will be equal to 0 because sum of mole fraction is equal to 1। तो हमने लिखा कि B का मोल फ्रैक्शन कितना है? 0। B का मोल फ्रैक्शन 0 है तो B का प्रेशर भी कितना होगा? 0, ठीक है, क्योंकि मैंने प्योर लिक्विड A लिया, प्योर लिक्विड A लिया तो B का मोल फ्रैक्शन 0। जब B प्रेजेंट ही नहीं है तो B का वेपर भी तो नहीं बनेगा, तो B का मोल फ्रैक्शन भी 0 और B का वेपर प्रेशर भी 0। और XA इज इक्वल टू 1 क्योंकि प्योर लिक्विड A लिया है और प्योर लिक्विड स्टेट में A का मोल फ्रैक्शन होगा 1, और जब A का मोल फ्रैक्शन 1 होगा तो उसका वेपर प्रेशर कितना होगा? PA नॉट, ठीक है। अब ध्यान से समझो, इजी। इस प्योर लिक्विड A में मैं थोड़ी क्वांटिटी B की ऐड करता हूं। प्योर लिक्विड A में हम थोड़ी क्वांटिटी ऐड करते हैं B की। जब हम थोड़ी क्वांटिटी B की ऐड करेंगे तो B के मोल्स बढ़ेंगे। B के मोल बढ़ेंगे तो A का मोल फ्रैक्शन कम हो जाएगा। अगर A का मोल फ्रैक्शन कम हो जाएगा तो A का प्रेशर भी कम हो जाएगा, PA नॉट से थोड़ा कम। दोबारा समझो अगर नहीं समझ में आया तो। जब प्योर लिक्विड A लिया तो XA का वैल्यू कितना है? 1। मोल फ्रैक्शन की 1 वैल्यू मैक्सिमम पॉसिबल होती है। अब जब उसमें आपने थोड़ा B ऐड किया तो XA का वैल्यू 1 से कम हो गया, XA का वैल्यू कम हो गया तो PA का वैल्यू कितना हो जाएगा? PA नॉट इंटू XA, मतलब PA का वैल्यू पहले से थोड़ा कम हो जाएगा। और डिक्रीज कैसा होगा? लीनियर डिक्रीज होगा, क्योंकि ग्राफ एक लीनियर ग्राफ है तो ये लीनियर डिक्रीज हो जाएगा। जैसे जैसे आप उसमें B ऐड करते जा रहे हो, जैसे जैसे आप B ऐड करोगे NB बढ़ेगा। अगर NB बढ़ेगा तो XA कम हो जाएगा। अगर XA कम हो जाएगा तो PA भी कम होता जाएगा और वो डिक्रीज कैसा होगा? लीनियर डिक्रीज, रिवर्स। इस कंडीशन को ध्यान से देखो, क्या है ये? प्योर लिक्विड A है। क्या है ये? प्योर लिक्विड A। तो इसमें B का वेपर प्रेशर कितना होगा? 0, क्योंकि B प्रेजेंट ही नहीं है। जब B प्रेजेंट ही नहीं है तो B का मोल फ्रैक्शन कितना होगा? 0। तो B का प्रेशर कितना है? 0। अब इसके अंदर मैं थोड़ा B ऐड करता हूं। जैसे ही मैं B ऐड करता हूं, NB विल इंक्रीज। If NB will increase, then XB will increase. If XB will increase, then PB will increase.
जब मैंने ये वाला लिक्विड लिया था प्योर लिक्विड ए, तो उसमें XA का वैल्यू XB का वैल्यू कितना था 0, क्योंकि B प्रेजेंट ही नहीं था। अब जब मैंने थोड़ा B ऐड कर दिया तो XB की वैल्यू 0 से थोड़ी ज्यादा हो गई, तो PB की वैल्यू भी 0 से ज्यादा हो जाएगी, और जो इंक्रीज होगा वो कैसा इंक्रीज होगा, लीनियर। तो जैसे जैसे आप B ऐड करते जाओगे लीनियरली इसका वेपर प्रेशर इंक्रीज होता जाएगा। ठीक है। नाउ इमेजिन इन दिस प्योर लिक्विड ए, ध्यान से सुनना इस लास्ट वाली कंडीशन को, ये एक हाइपोथेटिकल कंडीशन में बात कर रहा हूं और नियर टू आइडियल कंडीशन में बात कर रहा हूं। ए के अंदर हमने बी की लार्ज क्वांटिटी ऐड कर दी, XA इज इक्वल टू NA डिवाइडेड बाय NA प्लस NB, और XB इज इक्वल टू NB डिवाइडेड बाय NA प्लस NB, XA प्लस XB इज इक्वल टू 1, सम ऑफ मोल फ्रैक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू 1। अब हमने क्या किया, ए के अंदर थोड़ा बी ऐड किया, फिर थोड़ा और बी ऐड किया, थोड़ा और बी ऐड किया, तो ये लाइन इंक्रीज हो रही है। ये ब्लू लाइन किसको शो कर रही है, PB इज इक्वल टू PB नॉट XB। जब B प्रेजेंट नहीं था तो B का वेपर प्रेशर 0 था, जैसे जैसे थोड़ा B ऐड किया, जैसे जैसे थोड़ा B ऐड किया, B का मोल फ्रैक्शन इंक्रीज हुआ, B का मोल फ्रैक्शन इंक्रीज हुआ तो B का प्रेशर भी इंक्रीज हुआ। इन अदर वर्ड्स XA इज इक्वल टू 1 माइनस XB। जब B इंक्रीज होगा तो A डिक्रीज होगा, XA डिक्रीज होगा, XA डिक्रीज होगा, XA का वैल्यू 1 से कम हो जाएगा, XA का वैल्यू 1 से कम हो जाएगा तो PA का वैल्यू भी डिक्रीज होगा। ये वाली लाइन शो कर रही है PA को, तो ये क्या हो जाएगा, PA इज इक्वल टू PA नॉट XA। ठीक है। थर्ड कंडीशन व्हाट आई एम टॉकिंग इज, मैंने B ऐड करते 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 इतना ज्यादा B ऐड कर दिया कि A की क्वांटिटी नेग्लिजिबल हो गई। B ऐड करते करते मैंने इतना ज्यादा B ऐड कर दिया कि A की वैल्यू नेग्लिजिबल हो गई। NA हैज बिकम very much smaller than NB. NA has become negligible compared to NB, so XB will become nearly equal to 1. If XB will become nearly equal to 1, the XA will become nearly equal to 0. If XA will become nearly equal to 0, pressure of A will become nearly equal to 0. तो इस बीकर में पहले सिर्फ A था, ओनली A था, तो प्रेशर कितना था PA नॉट, और B का प्रेशर कितना था 0। जब थोड़ा B ऐड किया तो XB का वैल्यू 0 से बढ़ गया, 0 से ज्यादा हो गया तो B का प्रेशर डेवलप हो गया। जैसे जैसे आप B ऐड करते जाओगे B का प्रेशर बढ़ता जाएगा। अब क्योंकि XB बढ़ रहा है, मोल फ्रैक्शन ऑफ B बढ़ रहा है, तो A का मोल फ्रैक्शन कम होगा, A का मोल फ्रैक्शन कम होगा तो A का प्रेशर भी कम होगा। ऐड करते करते आपने इतना ज्यादा B ऐड कर दिया कि A की क्वांटिटी नेग्लिजिबल हो गई। A की क्वांटिटी नेग्लिजिबल हो गई तो XB विल बिकम नियरली इक्वल टू 1। If XB, mole fraction of B become nearly equal to 1, the mole fraction of A will become nearly equal to 0. तो यहां पे XB कितना हो गया, नियरली इक्वल टू 1, और XA कितना हो गया 0। ये आ गया PB नॉट। ठीक है। जब XB का वैल्यू 1 हो जाएगा, XB का वैल्यू 1 हो जाएगा यानी ऑलमोस्ट प्योर भी हो जाएगा, तो PB इज इक्वल टू PB नॉट। PB is equal to PB naught. When XB is nearly equal to 1, the vapor pressure of B will become equal to PB naught.
तो ये हमारे पास ग्राफ बन गया। ठीक है, ये ग्राफ में आपको पीए नोड और पीबी नोड का लेवल ऑलमोस्ट सेम दिख रहा है। इसका मतलब ए और बी की वॉलेटिलिटी ऑलमोस्ट सेम है। सपोज ये ग्राफ थोड़ा अलग लेवल पे आता, सपोज ये ग्राफ थोड़ा अलग लेवल पे आता तो क्या होता? इसका मतलब है प्योर स्टेट में बी कम वेपर बनाता है, लेकिन प्योर स्टेट में ए ज्यादा वेपर बनाता है, तो बी इज लेस वॉलेटाइल एंड ए इज मोर वॉलेटाइल। लास्ट थिंग, ए का प्रेशर फाइंड कर लिया, बी का प्रेशर फाइंड कर लिया। अब ध्यान से देखना टोटल प्रेशर। टोटल प्रेशर के लिए समझो, मैं किसी पॉइंट पे देखता हूं, एट दिस पॉइंट, यहां पे ए का मोल फ्रैक्शन है स्मॉल एक्स से, ये पॉइंट एक्स है, यहां पे कुछ क्वांटिटी ए की प्रेजेंट है और कुछ क्वांटिटी बी की प्रेजेंट है। इस पॉइंट पे सम क्वांटिटी ऑफ ए इज प्रेजेंट एंड सम क्वांटिटी ऑफ बी इज प्रेजेंट, तो यहां पे बी का प्रेशर कितना होगा? सपोज दिस इज पॉइंट वाई, तो बी का प्रेशर कितना होगा? एक्स वाई एट पॉइंट एक्स, पीबी इज इक्वल टू एक्स वाई। और इसी पॉइंट पे ए का प्रेशर कितना होगा? एट पॉइंट एक्स, पी ए इज इक्वल टू एक्स जेड। और राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग टोटल प्रेशर कितना होता है? पी टोटल इज इक्वल टू पी ए प्लस पीबी। पी ए का वैल्यू कितना है? एक्स जेड, और पीबी का वैल्यू कितना है? एक्स वाई। तो एक्स जेड प्लस एक्स वाई, एक्स जेड प्लस एक्स वाई, यहां पे टोटल प्रेशर आ गया। दिस पॉइंट इज रिप्रेजेंटिंग एक्स जेड प्लस एक्स वाई, पी टोटल इज इक्वल टू पी ए प्लस पीबी। अगर मैं प्योर ए लेता हूं तो टोटल प्रेशर कितना होगा? पी ए नोड। अगर मैं प्योर बी लेता हूं तो टोटल प्रेशर कितना होगा? पीबी नोड। अगर मैं ए और बी का मिक्सचर लेता हूं तो प्रेशर कितना होगा? पी ए प्लस पीबी। इसका मतलब प्योर ए, प्योर बी और सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर इनके बीच में कहीं पे आएगा, जैसे यहां पे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर ये आया। तो टोटल प्रेशर वाली लाइन कैसे होगी? दिस इज द लाइन रिप्रेजेंटिंग द टोटल प्रेशर, पी टोटल इज इक्वल टू पी ए प्लस पीबी। दिस इज graphical representation of Raoult's law.